नमस्कार दोस्तों, संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ में एक ऐसे संघर्ष के एक ऐसे साथी हैं, संकल्प परिवार के सदस्य भी हैं आप, जिन्होंने लंबा संघर्ष करके विजय हासिल की है। एक कहावत है ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। प्राप्त किया हुआ ज्ञान और बहता पानी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं, असफलता 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 भी मिलती रहती है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं, इसका मतलब आपकी जीत तय है। ऐसा ही संघर्ष देवाराम को करना पड़ा। संकल्प परिवार में सदस्य के रूप में जुड़े, क्या कहानी रही, इस पर पूरा डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले देवाराम, आपको सफलता के लिए संकल्प परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी शुभकामनाएं, बधाई, और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बधाई। धन्यवाद सर। आज आपकी संघर्ष की कहानी सब सुनना चाहेंगे। सबसे पहले देवाराम, अपना परिचय दे दीजिए कि आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपने प्रारंभिक शिक्षा और कहाँ से प्राप्त की, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। मेरा नाम देवाराम है सर। मेरे फादर जी का नाम बाबूराम है। मेरा गांव जैसलमेर ज़िले के फतेहगढ़ तहसील के अंदर सिहड़र गांव है, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई। मैं पहली से लेके छठी तक गांव में पढ़ा। छठी से लेके 12वीं तक झंझनियाली में एक स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल ही है, वहाँ पे अम्बेडकर छात्रावास थी। 7वीं से लेके 12वीं तक मैं अम्बेडकर छात्रावास में रहा, वहीं मेरा अध्ययन रहा। उसके बाद में मैं जैसलमेर चला गया। मैंने 2014 में बीए क्लियर किया। 2012 से लेके बीए जब तक मेरी पूरी नहीं हुई तब तक मैंने एक होटल में कार्य किया सर। अच्छा। होटल मैनेजमेंट में मैंने कार्य किया, और होटल में मैं ठीक ठाक पेमेंट मिलता था। किताब में समझता भी नहीं था, पढ़ाई करता रहा था, ठीक है, पर कंपटीशन के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना है। और लोग पूछते थे क्या करता है, तो क्या पढ़ता है, बीए करता है। बस बीए की बात में उन्होंने होटल में रख लिया, और होटल में काम करता रहा। होटल में शुरुआत में गया था तब मैं बर्तन धोने का काम करता था, और बर्तन धोने के बाद धीरे धीरे मेरा पद बढ़ता गया। पद बढ़ता लास्ट में मैं होटल मैनेजमेंट हॉल जो होता है उस काउंटर पे बैठ गया। क्वालिटी देख करके आपने अपनी अच्छी क्वालिटी दी। जी, मैंने क्वालिटी दी। उनके घर में पूरा काम करता था। अगर मॉर्निंग में वो मेरे को कॉल कर देते थे कि भाई देवा आज गाय के लिए वो चारा लाना है, तो मैं मॉर्निंग में जनवरी के माह में भी जल्दी उठ के चारा लेके चला जाता था। कितना विश्वास से आपने काम किया। पर उनके सर होटल में क्या होता था, पर डे होटल का मैनेजमेंट होता था कम से कम 1.5 लाख 2 लाख का। अच्छा। पूरा मैनेजमेंट संभाल के उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। वो मेरे को 2, 3, 4, 5 दिन पूछते नहीं कि देवा कितना रुपए हुए, कितने हुए, नहीं नया कोई बिल चेक करते आते। देवाराम पेमेंट कितना बना तो इतना पेमेंट बना तो इतने मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो। बहुत बढ़िया। पेमेंट वो लेके जाते। बाकी इतना मेरे ऊपर विश्वास था कि ये ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात। सबसे बड़ी बात देखो देवाराम विश्वास से होती है। फिर आगे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, इसके बाद आगे सुनाइए। उसके बाद में सर मैं क्या हुआ, हमारे गांव में 2 कालबेलिया परिवार में 2 बंदे रहते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा ही बना है, प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ, बिल्कुल। हमारे से 2 या 4 दिन पहले उनका क्या पटवारी में हो जाता है, प्री में हो जाता है। मेंस के लिए वो तैयारी करने के आते हैं। पहले पटवार, प्री और मेंस हुआ करता था। जी, आजकल एक ही पेपर होता है। जी सर। ठीक है। तो वो यहाँ आ जाते हैं, तो फिर हम वहाँ कार्य करते हैं। तो होटल में कार्य करते उनको कॉल करते हैं। वो पूछते आप क्या करते, तो कि हम पढ़ाई करते, आप भी आ जाओ, पढ़ाई करेंगे अपने यहाँ। उस समय रियल में इतना सर पता नहीं था कि भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पर बनी कैसे, क्यों बनी, जयपुर क्या है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जीके क्या है, कोई लड़ा कहीं रीजनिंग यहाँ आए, पता चले कि भाई रीजनिंग। हम आए संकल्प में, एक बार सर आए संकल्प में बैठे, तो क्या वो विनोद जी आए। विनोद जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे अब्बाजी संख्या पढ़ानी शुरू कर दी। शुरुआत में टॉपिक आया वर्णमाला वाला, तो अब्बाजी संख्या पढ़ानी शुरू कर दी। तो 2, 4 ये पढ़ाते उसके बाद में भंवरराज जी सर आए, प्रजापत साहब, ये आए। तो इन्होंने ये अब्बाजी से क्या, तो हमने सोचा यार वो तो गणित पढ़ाते थे। हमने सोचा कि भाई मैथ को रीजनिंग के 2 टीचर, ये कैसा मामला, भाई इतना ज्ञान नहीं था। ये मैथ में काम आएगा, ये रीजनिंग में काम आएगा। ठीक है। फिर पता चला सब यहाँ आके बाड़मेर में। तो आपने होटल व्यवसाय पर कार्य करने के बाद में फिर आपने अपने मित्रों के कहने पर बाड़मेर आकर के संकल्प का चुनाव किया। जी। यहाँ आने के आप आते हैं 2015। मैं 15 जून 2016 को संकल्प के अंदर एडमिशन लेता हूँ। 15 जून 2016 को आप आ जाते हो। जी।
और 15 जून 2016 से संघर्ष की कहानी यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी शुरू हो जाती है। जी। और विजय आपको मिलती है। सिलेक्शन की तारीख क्या है आपकी? सिलेक्शन की तारीख सर 7 तारीख है। 7 तारीख है, 7 जुलाई 2021। 16 से 21 के बीच में आपका ज्यादातर लक्ष्य वर्दी से संबंधित ही रहा। जी सर। तो वर्दी संबंधित रहा, तो जैसे आप आते हैं 16 के अंदर आते हैं, उस समय आप कांस्टेबल आवेदन करते हैं, तो उस समय आपको सफलता नहीं मिलती है। नहीं सर। उसके बाद में लगातार कौन कौन से एग्जाम रहे जिसमें आपको सफलता नहीं मिली और आपको संघर्ष करना पड़ा? उसके बाद 2016 से आप बताइए। मैं सर 15 जून 2016 को यहाँ आता हूँ, तो उससे पहले मेरा एक जेल प्रहरी का फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है। तो उसके बीच में एक बार RAS की भी भर्ती आई, किसी ने कहा यार फॉर्म भर दे, तो फॉर्म तो मैंने भर दिया। संकल्प में 15 जून 2016 से लेके लगभग दिसंबर तक हमारा कोर्स एक बार सर हो गया था राजस्थान, एक बार। तो मेवाड़ थोड़ा लंबा चला था अपना 1 महीनों। मेवाड़ बहुत शानदार चला। मेवाड़ सर उस दिन से पढ़ा हुआ आज तक कभी मेवाड़ का रिवीजन नहीं किया, बस मेवाड़ एकदम मतलब अंगुलियों पे याद है, कंठस्थ हो गया। बाकी वो आप यहाँ आते थे तो आते थे, जेल प्रहरी का फॉर्म भरा हुआ था। फॉर्म भरने के बाद जेल प्रहरी की एग्जाम डेट भी आ गई। यहाँ सितंबर में जेल प्रहरी की एग्जाम हो गई, तो 13 सितंबर को मेरा जेल प्रहरी का एग्जाम था। ठीक है। तो यहाँ से मैं आया, फिर यहाँ आप बैठे थे, मैं आया आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए, सर आज मेरा एग्जाम है जेल प्रहरी का, तो कह जाओ अच्छा है दे के आओ। मतलब वो थोड़ा बहुत आधा सा कोर्स हो गया था। सितंबर तक तो पूरा हुआ नहीं, दिसंबर तक कोर्स एक बार हो गया था। हाँ। जानकार हो गए थे कि भाई राजस्थान जी के ये है, करंट जी के ये है, इतना जानकार हो गए थे, परिचय हो गया था। तो वहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा और एग्जाम देने के बाद महसूस हुआ कि रियल में जो सर सवाल पढ़ाते हैं सवाल उसके अंदर आते हैं एग्जाम। 100 में से सर मेरे 84 सवाल सही हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला एग्जाम था। कंपटीशन का समझदारी के बाद पहला एग्जाम था। इससे पहले दिया था 1-2 पर उसके इतनी जानकारी नहीं। हाँ ठीक है। फिर वो एग्जाम देने के बाद क्या होता है सर, रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ जाने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं एग्जाम पास हो जाता है। ठीक है। फिर मेरी शादी होती है 18 अप्रैल 2018 को। ठीक है। और मेरा फिजिकल होता है सर 21 तारीख को। अच्छा, 18 अप्रैल और 21 अप्रैल को आपका फिजिकल होता है। तो मेरे अब ससुराल वाले से, वो तो ससुराल वालों को भेज दिया उन्होंने कि भाई 18 तारीख को शादी है। ठीक है। तो एक डोरे की रस्म होती है, तेल डालते हैं, वो क्या 3 दिन पहले होते हैं। डोरे की रस्म जैसे ही खत्म हुई, मेरे को पता है कि भाई फिजिकल तो होने वाला है इन दिनों में, अब होगा कब पता नहीं, इसमें शादी तो निपटा देते हैं। वो जैसे ही वो तेल वाट डालने वाली रात को 7 बजे तक रस्म होती है, उस समय बस डेट आ जाती है आपका 21 तारीख को फिजिकल है। इधर तेल का डोरा डाला, उधर सरकार ने भेज दिया, वो भेज दिया सर। देवाराम को संघर्ष पक्का करना पड़ा। अब शादी वाली तो बात चली गई, मन में फिजिकल देना यह क्या प्रकार है, पास करना पड़ेगा 10 किलोमीटर दौड़। तो पूरा उधर केंद्रित हो गया। हाँ, ध्यान पूरा उधर केंद्रित हो गया। भाई शादी होनी है तो होनी है, अब शादी तो हो गई। ठीक बात है। अब बेरोजगारी के अंदर शादी भी होनी है, इधर ध्यान तो उधर देना पड़ेगा क्योंकि सरकारी सेवा में चयनित हो रहे उधर। हाँ सर। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, शादी 18 तारीख को जैसे बारात जाती है, 19 तारीख को बारात वापस आती है। 19 तारीख को 20 तारीख को मॉर्निंग में हमारी रियाण वगैरह होती है, सभा होती है। हाँ सभा होती है। वो सभा जैसे मैं वहाँ से रवाना हो गया, मैं लगभग मेरे 8 बजे मॉर्निंग में बस निकलती है। ठीक है। उसमें क्या रियाण होती है सर, मैं जैसे ही निकलता हूँ फादर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं यार देखो रियाण का चल रहा है प्रोग्राम, बच्चा खुद यहाँ है ही नहीं, देखो कैसा एक माहौल है, समय कैसा आ रहा है। हाँ, परिस्थितियां, भगवान परीक्षा ले रहा है। फिर मैं यहीं से बैठा, जैसे ही गया जोधपुर गया तो मेरा सर फिजिकल हो गया, फिजिकल में पास हो गया। जैसे ही पास होता हूँ 12 बजे घर पहुँचती है मेरी सूचना के फिजिकल में पास हो गया। बहुत उन्होंने खुशियाँ वगैरह मनाई। उसके बाद में रिजल्ट आता है जेल प्रहरी का सर 13 या 14 तारीख को मई में रिजल्ट आता है। ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आता है तो रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट रहता है 363.64 मेरिट रहती है जेल प्रहरी की। ठीक है। और मेरा क्या हुआ 1 पॉइंट मतलब 62 मेरे नंबर बनते हैं। अच्छा, 0.62 तो मैं मेरिट से आउट हो जाता हूँ। फिर मैं एक बार रात को बैठा मैंने देखा, मेरिट पूरी देखी, भाई क्या मामला था कैसा नहीं था, एससी के कितने बंदे थे, जनरल के में कितने गए एससी के। तो रिजल्ट में जैसे देख रहा था, देखता मैंने, एक मेरा दोस्त है सर शंभू राम जी, आप जानते हैं हमारे संकल्प के अपने स्टार है, पुलिस से लगे हुए जी। तो शंभू राम जी को नंबर आ रहे थे जनरल के, तो शंभू राम जी जनरल में चला गया। एक उसके साथ रामचंद्र नाम का लड़का है जो शंभू राम से भी ज्यादा नंबर ला रहा है। अच्छा। और वो बंदा एससी का है, जनरल में नहीं जा रहा है। ठीक है। फिर मैंने उसका पूरा बायोडाटा मैंने देखा, उसके अंदर भाई क्या है, डेट ऑफ बर्थ देखी, डेट ऑफ बर्थ भी कम है।
ऐसा क्या कारण हो सकता है शंभूराम से ज्यादा नंबर लाके भी ये बंदा एससी कोटे के अंदर जनरल में क्यों गया? हालांकि वो बंदा अगर एससी कोटे में नहीं होता, जनरल में होता, तो मेरा पीछे सिलेक्शन हो जाता। अब उस दिन मेरे को पता चल गया वो राजस्थान जेल प्रहरी की जो भर्ती थी वो सर 926 पदों की थी। 926। अब मेरे को पता है अगर राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती 927 पदों की निकली तो मैं उसके अंदर सेलेक्ट हूं। उस दिन से मैंने ठान लिया। उस दिन आपको विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। 926 में मैं मात्र पॉइंट में रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब अगर भर्ती अगर 927 की आई तो देवाराम सेलेक्ट है। उस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास बल हो गया सर। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको लगा कि अब आगे, खैर देखिए आगे, और उसके बाद में जेल प्रहरी में नहीं होता है। उसके बाद जेल प्रहरी नहीं होता है। जेल प्रहरी नहीं होने के बाद मैं रामचंद्र के बारे में पूरा बायोडाटा लेता हूँ। मैं जैसे ही कॉल करता हूँ, मॉर्निंग में नोडल अधिकारी है मंगलाराम जी, मैं मंगलाराम जी को कॉल करता हूँ, मंगलाराम जी मेरा भाई है शंभूराम जी, उनको नंबर आ रही है जनरल के, जनरल में वो बंदा है रामचंद्र जी, ये क्यों नहीं गए? तो क्या उन्होंने देखा पूरा कि मैं आपको कॉल करूँगा। मैंने मंगलाराम जी को रात को 8-9 बजे कॉल किया था। मंगलाराम जी के रात को सर 12 बजे कॉल आया। अच्छा। मंगलाराम जी का कॉल आता है, देवाराम जी देखो कि ये बात है, ऐसे ऐसे बात है कि भाई वो किसी मेरिट के अनुसार गड़बड़ हो गई है, आप भगवान के मतलब प्यारे हो इसीलिए भगवान ने आपको एक तोहफा दे दिया, आप हालांकि सिलेक्शन हो गया आपका। अच्छा, सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन आपका हो गया, मंगलाराम जी ने मेरे को बोल दिया सर। ठीक है। तो मैंने उस समय जैसे ही फोन लगाया, आपके सर उस दिन साड़ा जी की शादी थी। अच्छा। मैंने वो फोन जैसे ही कटा आपको कॉल किया, आप तो शादी में व्यस्त थे। एक बार कॉल किया कि यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं कि सर एक बार बात तो सुनो, आप खाना खा रहे थे लोगों के बीच में बैठ के। आवाज भी आ रही थी। हाँ। तो मैंने बोला कि आपको भाई ये सर ऐसे ऐसे कॉल आया था और ऐसे इन्होंने बोला है ना, आप उनको बात करो। तो आपने उनसे बात की तो आपने मेरे को बताया कि उन्होंने बोला है कि देखो ये बात है, ये बात भाई पक्की है, तेरा सिलेक्शन हो गया है। वो कुछ मेरिट में गड़बड़ थी तो उन्होंने वो भर्ती बोर्ड बैठता है उसकी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम रह गई है। तो ये मामला तो मैंने कहा घर के अंदर मैंने बात कर दी, परिवार के अंदर पूरी खुशी का माहौल छा गया भाई कि देवाराम का सिलेक्शन हो गया शंभूराम जी के साथ। ठीक है। और उसके बाद में क्या सर, मॉर्निंग में 12 बजते हैं मंगलाराम जी का वापस कॉल आता है। उन्हीं का आज नोडल अधिकारी का वापस कॉल आता है सर। मेरे को भी थोड़ी एक जज्बा अंदर होता है। बिल्कुल, मैं जानता हूं उनको। हाँ। तो वो बोलता है कि देवाराम तेरा तो भाग्य ही खराब है। अरे मैं कि सर ऐसा क्या हो गया? तो क्या वो जो रामचंद्र जी था, तो बेल्ट में एक सिस्टम होता है सर, अगर अपन किसी भी भर्ती में एक छूट ले लेते हैं तो उसके बाद में अपना कोटा समाप्त हो जाता है। राइट बात है। तो उसने रामचंद्र ने क्या हुआ सर, एससी के अंदर जो उसकी चेस्ट है उसमें छूट ले ली थी। अच्छा, तो एससी का कोटा समाप्त हो गया? कोटा समाप्त हो गया, वापस वो एससी में ही सिलेक्ट हुआ। इसमें देखो मंगलाराम जी से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि ये बच्चा एससी का है तो ये जनरल में चला जाएगा, इसकी जगह देवाराम का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि उस बच्चे को छूट मिली हुई है, इसलिए वो जनरल में नहीं जा सकता, इसलिए वो अब मेरिट चेंज नहीं हो सकती। उस मेरिट में कोई भी बदलाव नहीं था, वो बिल्कुल व्यवस्थित थी जी। ठीक है। उसके बाद में जेल प्रहरी में ये एक ऐसी जीत, विजय की खुशी मनाने के बाद में एक बार फिर निराशा हाथ लगी। जी। फिर आपको लगा कि वापस राजस्थान पुलिस या उसके बाद एसएससी जीडी? नहीं, फिर भी सर मैंने जेल प्रहरी की हार नहीं मानी। मैंने सोचा 1 पॉइंट कम है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा। फिर मैं गया कोर्ट में। कोर्ट में गया तो वहाँ क्या हुआ सर, जो एक बंदा था उसका उसी समय हिंदी में फर्स्ट ग्रेड में हो गया था सिलेक्शन, बागाराम नाम था, वो पादरला पालिका है, पादरला पालिका, उनका सिलेक्शन हो गया वहाँ। तो मैंने कॉल किया यहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, जेल प्रहरी के बंदे गए थे 10-12 सर। मैंने उनको कॉल किया कि भाई एससी की सीट कितनी खाली है? उस समय अपने जेल प्रहरी काफी बच्चे। हाँ जी सर, 926 में थे। अपने जोधपुर संभाग के अंदर सर 10-12 बच्चे थे, जोधपुर संभाग के अंदर सिर्फ। तो मैंने उनको कॉल किया ट्रेनिंग सेंटर पे, वो कह रहे एससी का एक बंदा, एक सीट खाली है और उसी सीट के अंदर देखो वेटिंग निकले तो ठीक है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई सीट खाली है, बंदा कौन है? तो क्या ये तो क्या इनके में नंबर कहाँ मिल सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि नंबर देखो हम देख देंगे। फिर मैंने रमेश कुमार अपने यहाँ भील है, तारा मठ के, उनका मेरे से संपर्क हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे को भाई कि देखो देवाराम, इनकी नंबर मैं ढूंढता हूँ कहीं। उन्होंने मेरे को नंबर दिए, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने बताया कि भाई मेरा फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया है और मैंने रिजाइन भी दे दिया है और इसके ऊपर निकलेगी वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। हालांकि वेटिंग लिस्ट उन्होंने उसी के साथ निकाल दी थी। वेटिंग में मेरा सर पहला नंबर था एससी में अंदर। अच्छा। तो मैंने तो हार मानी नहीं, आखिर तो अब होने वाला है, उन्होंने दे दिया। उसी दिन से मेरे मन में बैठ गया भाई जेल प्रहरी के अंदर सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि वो पहली भर्ती थी। हाँ, बिल्कुल। फिर मैं उनका जैसे वेटिंग लिस्ट आती है उनके बाद में वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है। वेटिंग के लिए मैंने सर इतना संघर्ष किया, वेटिंग निकालने के लिए मैंने कम से कम 30-40 हज़ार रुपए खर्च कर दिए थे। मुझे पता है, मेरे आपके कॉल आते रहते थे और ये बात मैं भी सपोर्ट करता था कि वेटिंग क्लियर हो जाए और नौकरी लगे तो ये अच्छा मौका करना भी चाहिए।
फिर हालांकि मैं रात सोता हूँ 4 बजे सो के जब दिन को वापस उठता हूँ तो वेटिंग मेरे से पहले आ जाती है। अजमेर का एक बंदा होता, कॉल करता है, यार देवाराम वापस, तेरी तो किस्मत ही खराब, नंबर तेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर मैं उसी दिन मॉर्निंग में जैसे ही पहुंचा वहाँ, उस दिन क्या हुआ सर, शनिवार को उन्होंने लिस्ट जारी की, रविवार छुट्टी आ गई और सोमवार को जेल प्रहरी का पेपर, और यहाँ पे जो कैलाश त्रिवेदी जी बैठते हैं डीजीपी, वो भी चले गए। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? वह भर्ती बोर्ड के पास गया, वो कहता हूँ कौन यहाँ आया, मेरे को जानते नहीं भाई, सीधी सी बात है, कौन सीधे सी बात करेंगे। फिर वो तो भर्ती समाप्त हो गई। उसके बाद मैं वापस संकल्प के अंदर आया, वापस शुरू करी पढ़ाई। मेरे को पता है आगे पुलिस की भर्ती है, फिर तैयारी करता रहा। और उसके बाद वापस कांस्टेबल की तैयारी में जुट गए। जी, कांस्टेबल। ये जैसे अभी जैसा आपका सिलेक्शन हुआ, इससे पहले कांस्टेबल कितने एग्जाम दिए? एक दिया। उससे पहले आपने एक ही दिया था, उसका उसमें आपका सिलेक्शन नहीं उसमें हुआ। नहीं हुआ। रिटर्न उसमें भी पास हो जाते हो? जी सर। रिटर्न आप एसएससी जीडी में भी पास हो जाते हो? जी सर। रिटर्न आप जेल प्रहरी में भी पास हो जाते जी, हो? जी। लेकिन लास्ट मेरिट में आप पॉइंटों में रह जाते हो? पॉइंटों में ही रह जाता हूँ। अच्छा, जब आप रिटर्न पास होते हो तो इसका समाचार घर पहुंचता है, देवाराम का सिलेक्शन हो गया। जी। हर रिटर्न में सिलेक्शन, जब देवाराम का सिलेक्शन हो गया तो कुछ समय बाद में आपके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी कि ये क्या हो रहा है? जैसे सर मेरा देखो, मैंने आज तक पूरे 21 एग्जाम दिए। 21 एग्जाम? कंपटीशन के 21 एग्जाम दे दिए। हालांकि समझदारी के बाद मेरे 17 एग्जाम है। ठीक है। और 21 एग्जाम मैंने दे दिए। 21 एग्जाम देने के बाद जैसे पहले जेल प्रहरी का एग्जाम जैसे ही पास हुआ तो दोस्तों ने कॉल किया घर पे कि भाई देवाराम जी का सिलेक्शन हो गया है। और सिलेक्शन की तो सर एक बार एग्जाम पास होता है, उस समय हम नई नई आई थे। तो जैसे ही एग्जाम पास हो गया, खुशी का माहौल छा गया, पास हो गया। फिर वापस उसमें तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, वापस एसएससी जीडी की भर्ती आती है, जीडी में भी पास हो जाता तो वही समाचार पहुंच जाते हैं घर। फिर के सिलेक्शन हो गया तो पापा के यार सिलेक्शन तो पहले ही कह रहे थे सिलेक्शन हो गया, अब भी कह रहे सिलेक्शन हो रहा है। फिर वो मामला क्या, जैसे एग्जाम में आता है नंबर, एग्जाम के बाद में फिर प्रोसेस तो लंबा चलता है, मेडिकल है, फिजिकल है, फाइनल मेरिट है, 1 साल और लग जाता है। पापा के यार उस दिन वो बोल रहे थे कि नंबर आ गया, अब तक क्या हुआ? ऐसे करते करते पापा के मन में एक बैठ गया, वास्तव में एक फाइनल कब होगा वो तो बताएगा तुम। सही बात है, उनको ऐसा लगा कि हो क्या रहा है, सिलेक्शन हमेशा हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो सिलेक्शन हुआ और आपका ये अंतिम, ये जो सिलेक्शन है, जिस सिलेक्शन की अपन खुशी मना रहे हैं, इस सिलेक्शन के जब इसकी ये तो अभी वेटिंग लिस्ट जारी होती है, उससे पहले जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय आप कहाँ उपस्थित थे? जैसे मेरा सर सिलेक्शन रिजल्ट आता है इस सिलेक्शन का, वो रिजल्ट जारी होता है सर 15 तारीख। इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा थी, बहुत उम्मीद, इस बार मुझे भी उम्मीद थी कि इस बार देवाराम का बाड़मेर से सिलेक्शन हो जाए। मैं सर पेपर दे के आया, उस समय मेरे अंदर था इतना, मतलब मेरे को विश्वास था कि मैंने सोचा या तो मेरे फ्रेंड है नरपत कुमार, या तो पहली रैंक उनकी है या पहली रैंक मेरी है। आपकी और नरपत जी की मुझे बहुत उम्मीद थी कि आपका सिलेक्शन श्योर है। तो उस समय आप कहाँ उपस्थित थे और वो परिस्थितियाँ कैसी? वो जैसे सर रिजल्ट जारी हुआ तो मैं घर पे ही था उस समय। तो उस समय घर पे था तो मेरे को सबसे पहले कमल जी का फ़ोन आया। मैं घर मेरा सर ऊपर है, नीचे 2 रूम बने हुए। ठीक है। उसमें क्या हुआ, मैं गाय के लिए चारा लेने आया था। ठीक है। जैसे ही चारे के 2 या 4 कुंडे उस कट्टे के अंदर डाले, इन कमल जी का कॉल आ गया। मैंने सोचा कमल जी का कॉल आया तो मेरे को पता है 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो कमल जी ने कहा कि भाई देवाराम देखो लिस्ट तो जारी हो गई है। कमल जी को आप उम्मीद थी कि देवाराम का होगा? जी, मेरे को जल्दी जल्दी वापस बताओ। तो मैंने हालांकि लिस्ट देखी, लिस्ट देखते 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 पता चला मेरा अंदर कहीं नाम है ही नहीं। 19-18 की 18 सीटें भरी हुई है, मेरा कहीं नाम नहीं है। फिर कमल जी को मैंने वापस कॉल कर दिया, भाई मेरा नाम तो नहीं है, देखो सिलेक्शन तो हुआ नहीं। फिर आपका भी कॉल आता है कि देवाराम सिलेक्शन के बारे में बताया नहीं, रिजल्ट क्या रहा? तो मैंने कहा सर रिजल्ट बताने लायक समझ रहा नहीं। फिर आप भी समझ गए। वो जैसे कटा लेके सर मैं घर जाता हूँ तो घर पापा जी पूछते हैं कि आज 15 तारीख के क्या हुआ रिजल्ट का? तो मैंने कहा सर आज पापा जी रिजल्ट तो आया ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे मना कर। हाँ। तो हालांकि उसके बाद में जैसे खाना मैंने खाया नहीं, खाना खाया नहीं, ऐसे उदास बैठा रहा। पापा कहे हुआ क्या है? तो मैं पापा रिजल्ट तो आ गया, सिलेक्शन हुआ नहीं। ठीक है। फिर पापा ने कहा देखो सिलेक्शन हुआ तो कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, सिलेक्शन अब तू क्या करके भाई कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अपने जॉब पकड़ ले, मजदूरी चलती रहे। अब तेरे भी बच्चे हो गए हैं, अपन के घर का खर्चा चलता रहेगा। कंपनी कोई लोग बहुत कंपनियों में काम करते हैं, अच्छा करते और छोटा मोटा व्यवसाय वापस शुरू कर ले। व्यवसाय शुरू कर दे। ठीक है। फिर वो रात भर सर, अगर वो रात देखी जाए तो उस बड़ी कोई काली रात थी ही नहीं मेरी, इतनी खतरनाक। मैडम भी रात भर सर रोई, उसकी भी मैंने समझाया भाई पढ़ाई तो देखो करना अपना कर्म है, नौकरी तो लग जाए तो लग जाए, नौकरी तो सब कुछ है नहीं। सही बात है, सही बात है। लेकिन उनको दुख तो हुआ ना कि आज इतने समय से
2016 से तैयारी कर रहे हैं और आज ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसमें सबको उम्मीद थी। जी, सबको उम्मीद और थी। इस बार फिर नेगेटिव रहा तो देखो उनको तो आंखों में आंसू तो सबके आने थे कि फिर ये परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि थोड़े समय बाद में आपको खुशी मिलने वाली है। जी। अब जैसे ये बैटिंग क्लियर होती है, इसके समाचार आपके पास कैसे आते हैं? ऐसे इसमें सर क्या होता है, मैं हमेशा लाइब्रेरी जाता हूँ, रीट की तैयारी करता हूँ। बीएड कराना भी एक संकल्प की देन है। संकल्प ने मेरे को सर बीएड करवाई, और जैसे ही बीएड यहाँ से मैं पास कर देता हूँ तो आपको एक बार मैं कॉल करता हूँ, सर मेरे बीएड में तो सेलेक्ट पे, हालांकि इससे पहले मैं 2 बार बीएड में सेलेक्ट हुआ था। बीए और बीएड के बीच में मेरे 2 साल का गैप है, मैं फीस नहीं भर पाया आर्थिक स्थिति के कारण सर। उसके बाद मैं संकल्प से जुड़ा तो मैंने सर को मैसेज किया सिर्फ, मैं कि सर बीएड की फीस भरनी है, तो बीएड की फीस भरनी है, बोल क्या करना है, तो कि मैं कि सर पैसे चाहिए, तो कि कितने चाहिए, तो कि 27,000, तो कि किस में डालनी है, तो मैंने कहा भाई, आपने कहा फ़ोन पे दो, मेरे फ़ोन पे था नहीं। फिर मैंने फ्रेंड के आपको नंबर भेजे, आपने 17,000 रुपये तो उसमें डाल दिए, 10,000 का मेरे को चेक दिया, और चेक क्लियर करवा के मैंने फ़ीस भर दी। फीस भरने के बाद में इसका रिजल्ट आता है, उस समय सर क्या मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, रीट की तैयारी करता हूँ। रीट की तैयारी करते करते उस दिन क्या हुआ, दिन को सोता हूँ हमेशा, 1 बजे सो जाता हूँ, तो उस दिन क्या हुआ, नींद आई नहीं। तो अब नींद आई नहीं, मैंने कहा दिन वाला लास्ट वाला माहौल तो बनेगा नहीं। आज बैठा हूँ तो मेरा थोड़ा क्या क्लास देखने में रुचि है, हेडसेट किसी की मांग के लेके जाता था, काम चलाता था, हेडसेट मेरे पास थे नहीं, ऑनलाइन। मैं कि बाजार जाऊंगा, आज हेडसेट लाऊंगा, और बाजार से हेडसेट लेके आया। आज मैं हेडसेट पड़ा, गाने सुनूंगा, बैठा हूँ और वीडियो देखूंगा, कल जाऊंगा वापस। बैठा था, 4 बजते एक कॉल आता है सांगड़ थाना से। सांगड़ थाना से कॉल आता है कि जैसलमेर से। तो मेरे को पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मेरा नाम देवाराम है। तो हालांकि उस समय मेरा दिमाग ठीक था, बाकी मैं मतलब मेरे को पता है भाई नाम लोग पूछते, मैं उनको पूछ देता हूँ भाई आप क्यों, मेरा नाम, आपका नाम क्या है, तो आपको करना क्या है, हाँ नाम क्यों पूछ रहे हो। हाँ, फिर उन्होंने खुद नहीं बताया कि आपके पिताजी का नाम बाबूराम है, हाँ जी, तो क्या ये नंबर आपके, तो क्या हाँ जी। फिर मेरे मन में एक सर ऐसा भाव बैठ गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास क्यों पूछ रहे। उन्होंने ऐसे बताया कि मैं सांगड़ थाने से बोल रहा हूँ। हाँ, उन्होंने मेरे सबसे पहले ऐसे ही बताया मैं सांगड़ थाने से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको डर लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। इससे पहले मेरे पास कोई फोन मांग के ले गया था, मैं पता नहीं किसी ने फोन कर दिया हो, या फिर ये मामला हो गया हो। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आपका आपको लगा कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, गिरफ्तारी वारंट है। ठीक है, फिर आगे बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में सर वो क्या होते हैं, कॉल करते हैं तो पूछते हैं, फिर कहते हैं आपका राजस्थान पुलिस के अंदर चयन हो गया है, आपको बधाई हो, और आपको 9 तारीख को जाना है पुलिस थाना झंझनियाली के अंदर आमद करवाना है, वहाँ जाना है। तो मैंने कहा भाई पुलिस थाना झंझनियाली में आमद करवाना है, मेरा फॉर्म भरा हुआ बाड़मेर से, आप जैसलमेर पुलिस का कोई लेना पहले कभी हुआ भी नहीं। सही बात है। और आप सांगड़ से मेरे को झंझनियाली भेज रहे हो, अभी कोई बाड़मेर से तो ऐसा आदेश है नहीं। फिर मैं तो क्या हुआ, मेरे थोड़े उस तरह में सर लवल और टी शर्ट धोना था, मैंने कहा ये धो लेता हूँ, धोने के बाद लाइब्रेरी वही पहन के जाता हूँ, ये धो लेता हूँ तो धोने के बाद में सूख जाएंगे, शाम को लाइब्रेरी चला जाऊंगा। ठीक है। वो मैं धोने में लग गया, धोने में लगता थोड़ी बार मन में और विचार है, भाई कॉल तो आया था, उसका पता तो करते हैं थोड़ा बहुत, कौन है हाँ, सही बात है। मेरे को कुछ कह रहे या कोई दोस्त है तो बना रहा है कि भाई देखो सिलेक्शन हो गया तेरा। मेरे को तो सर रिजल्ट आया था उस दिन, पता चला था कि भाई देखो होने वाला तो सिलेक्शन है ही। सही बात है। हम फिर नहीं हुआ तो अब नहीं हुआ, आगे तैयारी करेंगे। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है, दोस्त मजाक भी कर लेते हैं। हाँ जी सर, ऐसा भी होता है, बिल्कुल। तो मैं वापस बैठता हूँ, वो टेबल के ऊपर जाके बैठता हूँ, देखता हूँ नंबर, मेरे दोस्त शंभूराम जी को कॉल करता हूँ, शंभूराम जी देखो नंबर आए, मेरे इस नंबर पे कॉल आया है, आप कॉल करके पूछो क्या है क्या नहीं, आप पूछ लो। शंभूराम जी उसको जैसे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं मैं सांगड़ थाने से बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या हुआ, जो आदेश था वो झंझनियाली और सांगड़ थाने पास ही लगती है, सीमा एक ही लगती है, तो उन्होंने क्या झंझनियाली थाने में लेटर भेजना था, लेटर गलती से सांगड़ थाना चला गया। बिल्कुल। उसमें उस समय क्या झंझनियाली थाना में मेरे जीजा जी बैठे थे, वो लेटर जैसे झंझनियाली थाना पहुंचता है तो वो बाबू कलरक होते हैं, वो सीआई साहब के पास लेटर लाते हैं, वो पूछती है कि यार ये अपने कोई जैसलमेर जिले का अपने थाने का सिलेक्शन हो गया है, इनको कल बुलाना है। तो वो जैसे नाम पढ़ते हैं कि देवाराम, पिताजी का नाम बाबूराम, फिर उनको पता चलता था जीजा जी का ये तो मेरे साला जी है। फिर वो पूरे मेरे ससुराल में और घर पूरे में बधाई दे देती है, मेरे से पहले पहुंच जाती है। अच्छा। हालांकि सर देखो नौकरी मेहनत करना अपना काम है, बाकी नौकरी की सूचना तो अपने आप सबके पास सूचना पहुंच जाती है, ऐसे नहीं अपने खुद को कहना पड़ता है भाई आज मेरा सिलेक्शन हुआ। कहने की उगते सूरज को सब सलाम करते हैं देवाराम, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। जी सर। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव समाचार तो बहुत जल्दी से जाते हैं,
नेगेटिव इससे भी ज्यादा जल्दी जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, वही समाचार बहुत तेज गति से लोगों के पास में जाता है। हाँ सर। तो यहाँ तक अब सफलता आपको मिल चुकी है देवाराम, और आप सेलेक्ट हो चुके हो, और घर परिवार में बहुत खुशी का माहौल होगा। संकल्प में आप जुड़े, जब से आपका मेरे से परिचय हुआ, मुझे आपका रहन सहन, आपका बोलने का तरीका वगैरह अच्छा लगा। आपने संकल्प के अंदर कंटेंट राइटर के रूप में काम किया, पेपर बनाने का ज्यादा से ज्यादा आपने काम किया, जिससे क्या आपका नॉलेज बढ़ता रहा। इसी के साथ साथ आपने वीक्षक के रूप में ड्यूटी भी दी, जब भी टेस्ट होते थे सब आप टीचर के रूप में ड्यूटी भी देते थे। इसके अलावा संकल्प में जब भी जरूरत पड़ती थी देवाराम आप हाजिर रहते थे। आप और नरपत जी का और अच्छा सा कंटेंट राइटर में सहयोग रहा है आप लोगों का। हालांकि हमने उसके लिए आपका सहयोग किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारा दायित्व था कि हमें ऐसा करना चाहिए था। तो मुझे आज सबसे बड़ी खुशी ये है कि देखो सिलेक्शन तो कांस्टेबल में बहुत सारे बच्चों के हुए। आज मैं आपको एक छोटे भाई की तरह मानता था, और ऐसा लगता था कि देवाराम का सिलेक्शन नहीं होता। जब आपके उधर गांव के जितने भी बच्चे संकल्प में आए, उन सबको आप लेकर के आए। जी सर। और उनका सिलेक्शन हो जाता था, आप पीछे रह जाते थे। जी सर। बहुत सारे कांस्टेबल बने, शिक्षक भर्ती बने, कोई थानेदार भी बने, लेकिन आप रह जाते थे। तो मैं हमेशा आपको यही कहता था कि एक दिन इंतजार करो, सफलता अवश्य मिलेगी, हिम्मत मत हारो। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, मुझे भी बहुत दुख हुआ था। देवाराम बताइए, अब इस सिलेक्शन के अंदर आप में नॉलेज बहुत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपने कंटेंट राइटर में काम किया है। आपके याद कर पढ़ने का बेहतर या बेस्ट तरीका क्या था? पढ़ने का सर देखो, शुरुआत में जैसे हम संकल्प में आए थे, उस समय क्या हुआ सर, यहाँ पे टेस्ट चलते थे, हर वीकली टेस्ट चलता था, साप्ताहिक टेस्ट चलते। उसमें उसके बीच में भी एक 5 तारीख को टेस्ट होता था, एक 10 तारीख को टेस्ट, हर 5 दिन के अंदर टेस्ट होता था। 5 तारीख का टेस्ट होता था, वो राजस्थान जीके का सिर्फ टेस्ट होता, मतलब उस स्पेशल टेस्ट होता था। जैसे राजस्थान जीके आज सिर्फ कला संस्कृति का होगा, और राजस्थान ये सिर्फ भूगोल का। ऐसे उसमें क्या हुआ, आप हमारे को टॉपिक देते थे, ठीक है, तो वो टॉपिक क्या हुआ, 3 टॉपिक देते, टॉपिक 3 पूरे के पूरे हम रट के आते थे, याद कर लेते थे। उसके बाद में हमारा टेस्ट होता था, उसके अंदर टेस्ट के अंदर हमारी पहचान हो जाती थी, मूल्यांकन हो जाता था। मूल्यांकन के बाद में धीरे धीरे ऐसे करते 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 वो किताब पूरी पढ़ ली, उसके बाद में वापस टेस्ट। ठीक है, मतलब टेस्ट सर इतने हुए कि आज मैंने वो जब मेरा रूम के अंदर 2 खोखे बड़े रखे हुए कार्टून, वो देखे तो उसके अंदर सर टेस्ट पेपर ही टेस्ट पेपर। बहुत बढ़िया। जैसे वो साप्ताहिक जिस प्रकार के टेस्ट चलते हैं देवाराम, वही टेस्ट अभी मैं ऑनलाइन ऐप पर भी चला रहा हूँ। जी जी। तो कि हर कोई बच्चों को साप्ताहिक टेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी जी। और टेस्ट देने से, प्रैक्टिस से ही तो सबसे ज्यादा, अभ्यास हम जितना ज्यादा करेंगे वैसे ही हमें सफलता मिलेगी। जी सर। देवाराम, सफलता के उपलक्ष्य में आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सफलता का श्रेय तो सब देखो, माता पिता जी और पत्नी गुरु प्रेम सिंह जी और पूरे संकल्प स्टाफ ने मेरे साथ सर ऐसा व्यवहार किया। मैं जैसे ही आता था उस समय पूछते थे कमल जी के, भाई देवाराम को चाय पिलाई या नहीं पिलाई। चाय पिलाने का भी काम सर कर देते। संकल्प का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। ये संकल्प का जो ऋण है सर, शायद मैं ये उम्र भर भी नहीं उतार पाऊंगा। ऐसा संकल्प का पहचान संकल्प से हो गई थी। आपको लोग देवाराम कौन सा संकल्प वाले के नाम से जानते थे। जी सर। मैंने फेसबुक पे आपकी कुछ पोस्टर भी देखी हैं, तो बच्चों ने लिखा है देवाराम संकल्प वाला। जी सर, जैसलमेर तब भी जाता था, कहते हैं कि ये तो संकल्प वाले देवाराम है। एक परिवार के सदस्य के रूप में आपने काम किया, और आज आपको सफलता मिली। हमें खुशी है कि आप आगे भी सफलता प्राप्त करें। हाँ, इस सफलता के उपलक्ष्य में आपके मित्र मंडली में किसका सबसे ज्यादा सहयोग? मित्र मंडली में सर, मैं जैसे यहाँ आया उसमें शंभूराम जी, मैं और देव तीनों रहते थे रूम के अंदर। तो देव का जेल प्रहरी में भी हो गया, शंभूराम जी का पुलिस में हो गया। उसके बाद में वहाँ से मैं क्या बीएड करने चला गया। तो बीएड में यहाँ मेरे कॉलेज दूर पड़ती थी। फिर मैंने कैलाश होटल के पीछे रूम ले लिया। वहाँ एक कैलाश जी नाम करके अपने यहाँ आते हैं, कैलाश कुमार जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और साथ ही नरपत कुमार है, ये मेरी आर्थिक स्थिति में भी सहयोग, कभी भी कॉल करता था, नरपत जी मेरे को इतने पैसे चाहिए, नरपत जी हाथों हाथ फोन पे कर देते थे। मतलब पूरे, जैसे मेरा भाई भी है, जीजा जी है, इन्होंने मेरे पैसों के बारे में बहुत बड़ा सहयोग किया। कुछ भी मेरे को चाहिए, जैसे मैंने मेरी जिंदगी में, मतलब मेरे को ये करना है तो वो मैंने सोचा वो किया सर। बिल्कुल, उनको मतलब आपका सपोर्ट बहुत रहा। ऐसे कोई थे जो आपको हमेशा कहते थे कि देवाराम तू कभी सिलेक्शन तेरा नहीं हो सकता, ऐसे नेगेटिव विचार? नेगेटिव विचार में सर गाँव में बहुत लोग होते हैं। पापा को कहते हैं हमें के नौकरी पड़ेगी, अब कहाँ नौकरी है कि भाई उससे पहले मेरा एक भाई लग गया। अब मेरे को पता है भाई अपन को नौकरी तो लगनी है, नौकरी तो भाई इतने हमारे साथ आए, देव भी लग गया, शंभू भी लग गया, वो भी लग गया, तो लगना तो मेरे को ये, आखिर तो लगूंगा ही। और आप यहाँ आते थे तब कहते थे कि देव नौकरी तेरे जेब के अंदर है,
तू बस तैयारी करता रहे। सही बात है। वो वही बात वापस सुन के जब रूम के अंदर जाता हूँ तो भाई आज गुरुजी ने बोल दिया है नौकरी तेरे जेब में, तुम पढ़ता रहे। फिर बस देव तेरे में क्वालिटी थी, और क्वालिटी हमें पता था कि इससे भी कमजोर कमजोर बच्चे सेलेक्ट हो गए। ये एक दुर्भाग्य है कि आप मेरिट से बाहर हो जाते थे। पढ़ना और परीक्षा देना, इन दोनों में अंतर होता है। उसमें हम मैनेज अगर हम बढ़िया तरीके से करें तो थोड़ा सा पॉइंट में उधर उधर हो जाते हैं। हाँ। अब बताइए देव, आपकी सफलता के बाद अब आने वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से देखो। आज की पीढ़ी इतना संघर्ष नहीं करती है, उनसे इतना संघर्ष नहीं हो पाता। हम भी देखते हैं रोने लग जाते हैं, या फिर कई बार उनको ऐसा लग जाता है कि बस जीवन समाप्त हो गया है, आगे कुछ भी नहीं है। जबकि हिम्मत रखनी चाहिए। एक बार आप असफल हो गए, दूसरी बार हो गए, तीसरी बार हो गए, तो असफलता में तो सफलता है। हाँ सर। लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संदेश सर यही देना चाहता हूँ, देखो जो भी जैसे रिजल्ट अपने जैसे या पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, रिजल्ट पक्ष विपक्ष में रहता है वो कारण अपना ही होता है सर। जैसे या तो कुछ अपनी तैयारी में कमी रहेगी, देखो परखो। जैसी पहली तैयारी में मेरी कमजोरी रही तो हम सर क्या यहाँ विज्ञान की क्लास लगती थी तो आपको पता ही है विज्ञान की क्लास लेते नहीं थे। विज्ञान की जैसे ही सर आते थे इनके विज्ञान तो की मोनो आवे पड़ी, विज्ञान में के सवाल दो आएंगे और उसी विज्ञान में 18 में धोखा दे दिया। फिर पता चला कि भाई रियल में हर सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बराबर होनी चाहिए, तालमेल बराबर होना चाहिए। याद करने का तरीका और पढ़ने का तरीका और तालमेल एकदम अपनी सर बराबर होती है। पुलिस का एग्जाम देने से पहले सर मैंने 5 दिन एग्जाम पहले पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में यही मैंने सोचा कि भाई एग्जाम को देना किस तरीके से कितने छोड़ूं, कितना देना, कितने नंबर कटेंगे। अगर इतने छोड़ता हूं इतने, मैं यहाँ से सोच के गया था सर मैं 130 से ज्यादा अटेंड नहीं करूंगा। मैंने सोच के ही रखा था, भले कितना भी सरल पेपर आए, कितना भी हार्ड आए, क्योंकि हर बार मेरे साथ मैं ज्यादा सवाल अटेंड करने के कारण ही पीछे रहता हूँ। हर एग्जाम में अगर मैं सर एक सवाल भी छोड़ देता हूँ तो भी सिलेक्शन हो जाता है, करने की बजाय छोड़ता हूँ तो भी सिलेक्शन हो जाता है। क्या बात है, आप छोड़ते नहीं हो? मैं छोड़ता नहीं हूँ, करके आ जाता हूँ, उसका वो मेरे को फल मिल जाता है। बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। मतलब प्लान एक बहुत अच्छे तरीके से आपके पास में होना चाहिए। प्लान होना चाहिए भी अपनी जगह है, एग्जाम अच्छे तरीके से देना भी अपनी जगह है। सब कुछ अगर आप सही तरीके से करते हो और आप ये सोचते हो कि मैं असफल हो गया, इसका दोष किसी दूसरे पर देते हो, इसके बजाय आप अपने खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, अपने अंदर सुधार करो, तो नियमित रूप से आप सुधार करोगे तो आपको एकदम सफलता अवश्य मिलेगी। तो देवाराम, आज आपने एक बहुत अच्छी संघर्ष की कहानी बताई। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनकर के हर अभ्यर्थी के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, सकारात्मक। उसको लगेगा कि मुझे भी अब सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष की इस कहानी से प्रेरणा भी मिलती है, और ऐसी ही प्रेरणा आप भी नियमित रूप से जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई भी मंच मिले, उस मंच पर आकर के निराश हुए उन अभ्यर्थियों को अपनी कहानी बताओ, ताकि वो भी प्रेरित हो और आगे बढ़े। एक बार पुनः देवाराम, आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। संकल्प परिवार में आज खुशी का माहौल है, क्योंकि संकल्प के सदस्य ने जो हमेशा परिवार के अंदर साथ रह कर के इस लाडले ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो जीत हासिल की है, बाजी मारी है, संघर्ष पर जो विजय हासिल की है, तो आज परिवार के कुछ सदस्य भी हैं जो आज इनका अभिनंदन करना चाहेंगे। देव, अब मैं निवेदन करूंगा भौल जी प्रजापत HM साहब के, आप भी आएँ और मुंह मीठा कराएं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। काजला जी से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर। तालियां हो जाए। निवेदन करूंगा कमल सिंह जी से। ऑफलाइन का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, अब ऑनलाइन भी देखना शुरू कर दिया है। विनोद कुमार गोड़, ग्राफिक्स का काम देखते हैं विनोद जी। पिंटू जी गोस्वामी, आप लोग हमेशा कॉल कहते हो ना, हमारा कॉल रिसीव कौन करते हैं? ये आपके पिंटू जी करते हैं। किस्तूर जी गोदारा, मार्केटिंग का काम देखते हैं आप, पब्लिसिटी कैसे हो अच्छे तरीके से, संकल्प की पहचान कैसे बढ़े, आप नागौर से हैं।
भट्टराज जी राजपुरोहित, आप जैसलमेर से हैं, ऑपरेटर का काम देख रहे हैं। इसी के साथ में ऐप का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं गौतम जी सोनी। संकल्प की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी कानाराम। बहुत बहुत बधाई देव आपको और आपके पूरे धन्यवाद सर। परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, अच्छा लगा।